स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2 ठीक है ना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो एक एक पॉइंट समझें और एक एक पॉइंट कमेंट में पूछने की कोशिश करें जहां पर प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले मोल कंसेप्ट में प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बता दिए थे जो एलिमेंट्स के बारे में सारा कुछ, उससे कैसे न्यूमेरिकल बनेगा, क्या न्यूमेरिकल बनेगा, ये सारा कुछ आइडिया दे दिए थे। उसी तरह से फॉर मॉलिक्यूल्स के लिए, फॉर मॉलिक्यूल्स तो फॉर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होना चाहिए ये समझना जरूरी है। तो अब देखिए मॉलिक्यूल्स के क्या सब हैं, तो O2 है, N2 है, नहीं H2 है, Cl2 है, CO2 है, NH3 कंपाउंड होता है, NH3 कंपाउंड होता है, CO2 कंपाउंड होता है। इसमें थोड़ा समझना है, क्या समझना है, ये सब सारा जानकारी मिलना चाहिए। जैसे O2 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स की रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक से ज़्यादा है कि नहीं नंबर ऑफ एटम्स, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं सर यहाँ पर एक से ज़्यादा है इसलिए मॉलिक्यूल्स कहलाएगा, यहाँ पर भी एक से ज़्यादा है इसलिए मॉलिक्यूल्स कहलाएगा, सो ऑन करके। यहाँ पर सर जी 1+1+2 है तो 3 हो जाएगा, तो 3 टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स निकलेगा डायरेक्ट। ये कंपाउंड है बिल्कुल, इसका कभी भी मॉलिक्यूल्स निकलेगा। यहाँ पर भी देखिए 1+3, तो यहाँ 1+3 में क्या हो जाएगा बोलिए, टोटल 4 हो गया एटम्स NH3 में, तो ये कंपाउंड है बिल्कुल। लेकिन ये जो फाइंड करेंगे इसमें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड होगा। तो क्या बच्चों आप समझ गए ना कैसे मॉलिक्यूल्स फाइंड होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे समझेंगे। अब इसमें इस तरह से जानने के बाद आप जानते हैं 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। अब बात रही ये इतना मॉलिक्यूल्स का मास क्या होता है बताएंगे ना, तो इतना मॉलिक्यूल का मास होता है यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको मोलर मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर मास। ग्राम मोलर मास किसको कहते हैं? जैसे ग्राम एटॉमिक मास को डिफाइन किए थे उसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो नो डाउट जैसे एग्जाम्पल के लिए CO2 है, इसका आप मोलर मास यहाँ का 12 है, 16 2 जा तो 44 है। अब इसमें ग्राम जो लगा देते हैं ना तो यही इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। तो कोई पूछे CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा तो 44 ग्राम होगा, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब आगे यदि बढ़ें तो यहाँ पर इस तरह से सोचेंगे, तो सर आप ये तो बता दिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये सब सारा कुछ, अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स तो वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय, अभी गति को क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग आराम से वेट ऑफ जो भी है, वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना भी होगा वो हम लोग दिया रहेगा डाटा में, और GMM इंटू मोलर मास इस तरह से फाइंड कर लेंगे। तो ये सारा कुछ जानने के बाद अब याद करिए प्रीवियस क्लास में ग्राम एटम के बारे में बताए थे, तो ग्राम एटम उसी तरह से ग्राम यहाँ पर मॉलिक्यूल होगा, तो ग्राम मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा जल्दी से बोलिए, ग्राम मॉलिक्यूल। तो यहां पर वही मतलब कि मास इन ग्राम बाय GMM, मतलब कि मोल में और ये ग्राम मॉलिक्यूल में न्यूमेरिकली कोई भी अंतर नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कहीं पर ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड करना है
तो यदि आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने आता है मॉलिक्यूल्स का, तो दोनों में कोई भी न्यूमेरिकली कोई भी चेंज नहीं है। अब इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनाने का जो है तरीका किस तरह से होना चाहिए, मान लीजिए 10, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो बना लेंगे, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए जो जिससे कि जहाँ पर भी क्वेश्चन मिले सारा क्वेश्चन बन जाए। जैसे यहाँ पर लिखे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules present in 1.6 ग्राम CH4, ऐसा पूछ दिया। अब इसमें किस तरह से सोचेंगे, क्या सोचेंगे, इस पर थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिए। सबसे पहले सर क्या बोले थे, बनाने का तरीका क्वेश्चन, स्क्वायर ब्रैकेट आपको समझना है। क्या समझना है बाबू, स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट का सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। तो ये CH4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो नो डाउट ये मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, जो यहाँ पर सर ग्राम फार्मूला मास, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसका ग्राम फार्मूला मास कितना होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 16, तो 16 ग्राम होगा कि नहीं ग्राम फार्मूला मास, वो पहले लिखना है। तो 16 ग्राम CH4 कंटेन्स, अब ये मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, क्योंकि ये कंपाउंड है तो हमेशा मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा। तो यहाँ पर लिख देना है Na मॉलिक्यूल्स, किसका मॉलिक्यूल्स, CH4 का। अब यहाँ पर Na मॉलिक्यूल्स में इस तरह से सोचेंगे, जो यूनिटी मेथड से 1 के लिए कितना हो जाएगा, तो Na/16, देयरफॉर 1.6 ग्राम के लिए कितना होना चाहिए बताइए, तो 1.6 ग्राम के लिए तो Na/16 इंटू 1.6, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो Na/10 मॉलिक्यूल्स आंसर होना चाहिए कि नहीं। Na इक्वल टू आप लोग जान रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो ये कितना रिजल्ट हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23/10, नहीं ऊपर चला जाएगा तो आंसर कितना होना चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स इस तरह से होना चाहिए। क्या आप लोग समझ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए यही तरीका होना चाहिए। चलिए एक छोटा सा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आराम से हम लोग बना सकते थे। फिर सेकेंड क्वेश्चन की जो बात है, तो इसी तरह से जहां पर ग्राम है वहां पर मोल लिख दीजिए, मोल लेके बना देंगे। लिखिए सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 88 ग्राम CO2। नहीं, तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। यहां पर सबसे पहले फिर स्क्वायर ब्रैकेट देखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट का क्या, ये कंपाउंड है, कंपाउंड किससे रिलेटेड है होता है, मॉलिक्यूल से रिलेटेड होता है। अब मॉलिक्यूल से रिलेटेड होता है तो मॉलिक्यूल्स, एक मोल मॉलिक्यूल्स का कितना मास होता है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, जो कितना इसका होता है 44 ग्राम। 44 ग्राम CO2 ऑलवेज कितना कंटेन्स करता है बताइए, ऑलवेज 1 मोल कंटेन करता है। देयरफॉर 1 के लिए कितना हो जाएगा, 1/44। यहाँ पर Na मॉलिक्यूल्स नहीं लिखे, हमको मोल पूछ रहा है तो डायरेक्ट मोल लिख देंगे, इसलिए 1 के लिए इतना हो जाएगा। देयरफॉर 88 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा बताएंगे ना, तो 88/44, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मोल होगा। इस तरह से 2 फंडामेंटल क्वेश्चन आप लोग बनाए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब थोड़ा कंसेप्ट और बढ़ाते हैं, और किस तरह से बनाएंगे क्वेश्चन जरा देखिए। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Mg3PO4 will contain 2 mole of
ऑक्सीजन एटम। यहां पर थोड़ा समझना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Mg3PO4 मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 मोल ऑक्सीजन एटम, यदि इसमें 2 मोल ऑक्सीजन एटम है तो ये टोटल कितना मोल होगा, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा प्रोफेशनल एग्जाम में आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है, जो इसमें आखिर ऑक्सीजन कितना है, तो देखिए इसके बारे में सोचेंगे, तो इसके बारे में इस तरह से सोचेंगे, Mg3PO4 होल 2 है, तो 4 2 जा 8, तो एक ये कोई भी कंपाउंड जो है उसका एक मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन है कि नहीं, 8 ऑक्सीजन। अब इसमें एक ऑक्सीजन है तो ये टोटल एक है, नहीं कुछ है तो 1 है, मतलब कि 8 मोल ऑक्सीजन में ये 1 मोल होगा कंपाउंड। उसी को कंपेरिजन कर देंगे, ऐसा लिख देंगे हम लोग, जो 8 मोल ऐसा लिख देंगे, देख लीजिए ऐसा लिख दीजिए, 8 मोल ऑक्सीजन एटम ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 1 मोल Mg3PO4 होल 2। देयरफॉर 1 के लिए तो 1/8, देयरफॉर 2 मोल के लिए तो 2/8, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा कि नहीं, तो 0.2 मोल होगा कि नहीं, यस नो में जवाब दीजिए। तो 0.2 मोल Mg3PO4 आपको होल 2 फॉर्म होगा। तो ऐसे ही कोरिलेशन कर देंगे। यदि मान लीजिए फास्फोरस का एटम दिया रहता, तब आपसे पूछता नहीं बताइए ऑक्सीजन का, तो ये 2 एटम्स होता, ऑक्सीजन का कितना होता, 8 एटम्स होता, बना लेते क्वेश्चन दोनों को कंपेयर करके। ऐसा रहता, जो ऑक्सीजन का मोल दिया रहता और Mg का आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछता तो कितना मोल होगा, तो आपको कंपेरिजन करने आता है। 4 2 जा 8 ऑक्सीजन है, तो 3 क्या है, Mg है। इसका मतलब 8 मोल ऑक्सीजन है एक मोल में, ये टोटल एक मोल में आपको 8 मोल ऑक्सीजन है, तो 3 मोल क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा। दोनों को कंपेरिजन करके यूनिटरी मेथड से कोई भी क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे, आपको सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो जरूर बताएं। अब आगे प्रोसीड करते हैं। यहां पर 4th क्वेश्चन, इफ डेंसिटी ऑफ वाटर, जानते ही है 1 ग्राम पर ml होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml, then volume occupied by 1 molecule of water is डैश डैश डैश। देखिए कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन, जरा अच्छा से ध्यान दीजिए। तो ये क्या है, वाटर है। वाटर क्या है, आपको कंपाउंड है। कंपाउंड का क्या फाइंड होगा, मॉलिक्यूल फाइंड होगा। मॉलिक्यूल का क्या होता है, आपको हमेशा ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का कितना होगा, 18 ग्राम। 18 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, Na मॉलिक्यूल्स होता है। 18 ग्राम में कितना होता है, Na मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा लिख सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल का निकालना है तो Na मॉलिक्यूल्स कंटेन 18 ग्राम वाटर, नहीं, Na मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 18 ग्राम ऑफ वाटर। देयरफॉर 1 के लिए कितना हो जाएगा बताइए तो 18/Na। क्या, तो 1 मॉलिक्यूल का कितना होना चाहिए ग्राम में, इतना होना चाहिए। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं सर, यहाँ पर 1 ग्राम के लिए जो टोटल होगा तो 18/6.022 इंटू 10 टू दी पावर क्या होना चाहिए, 23। तो लगभग इसको 3 जा नहीं, तो यहाँ पर 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, ये लगभग इतना आना चाहिए, लगभग अप्रॉक्सीमेटली। अब आप जान ही रहे, ये ग्राम में आया आंसर एक मॉलिक्यूल का। अब ये ग्राम से ml में कन्वर्ट करने के लिए 1 ग्राम इक्वल टू 1 ml होता है, नहीं, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर
3 इंटू 10⁻⁻23 ml। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है। आप लोग जितना बनाएंगे उस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। कमेंट में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो अभी आप पूरा बेसिक जानकारी किससे लिए? ग्राम मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड जो भी है। ग्राम मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं है, जिस तरह से मोल फाइंड कर रहे हैं दोनों में कोई भी न्यूमेरिकली डिफरेंस नहीं है। तो मोल आपको फाइंड करने आ ही गया, वही उसका क्या होगा? न्यूमेरिकली ग्राम मॉलिक्यूल्स होगा। क्या उम्मीद करते हैं आप लोग सारा कुछ सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया। फिर आगे प्रोसीड करते हैं। फॉर आयंस, फॉर आयनिक कंपाउंड लिख लीजिए, फॉर आयनिक कंपाउंड। फॉर आयनिक कंपाउंड में जैसे कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड समझ ही रहे हैं, जैसे NaCl हुआ, कोई आयन के फॉर्म में है, जैसे SO4 2- हुआ, नहीं NO3- हुआ, नहीं Cl- हुआ। इस तरह से बहुत सारा जो कंप्लीटली लगभग आयन के फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। MgCl2 हुआ, नहीं Mg+ हुआ। इस तरह से आयन या आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में। तो ये ऑलवेज जो होगा 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता था। यहाँ पर आयंस लिखते हैं। तो आयंस जो लिखते हैं, आयंस यहाँ पर लिखते हैं, ये आयंस से बेटर है फार्मूला यूनिट लिखें। क्या लिखें? फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला यूनिट्स लिखें। बिल्कुल सही है। अब ये फार्मूला यूनिट्स लिखेंगे तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं, जैसे ये Na मेनली आयनिक कंपाउंड को जो रिप्रेजेंट किया जाता है नहीं यूनिट सेल से, तो उसको हम लोग फार्मूला यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट। तो Na फार्मूला यूनिट होगा, फार्मूला यूनिट। अब इसका जो भी मास होगा, अब इस टोटल का मास कितना होना चाहिए? तो टोटल का आप ऐसे कह सकते हैं ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास। या इससे बचने के लिए तो डायरेक्ट मोलर मास लिख दें। क्या लिख दें? मोलर मास लिख दें। अब इतना जानने के बाद ग्राम फार्मूला मास या मोलर मास ऐसे लिखने के बाद आप ये क्या हो जाएगा ग्राम फार्मूला मास? तो देख लीजिए इस तरह से, इट इज इक्वल टू आयनिक मास expressed in ग्राम, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। इसको क्या कहते हैं बोलिए? तो इसको ग्राम फार्मूला मास कहते हैं। मोलर मास तो समझ ही गए, 1 मोल आयन के मास से। अब इतना से सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नो डाउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फार्मूला यूनिट जो फाइंड करेंगे तो N = W/m से तो बन ही जाता है, लेकिन यूनिटी मेथड से ही सारा क्वेश्चन बना लें। ये सब कोई फार्मूला की जरूरत उतना नहीं होगी, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका समझिए। यहां पर सबसे पहले ऐसा कह सकते हैं, लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ ions present in 96 ग्राम SO4 2-। अब ऐसा रहेगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या सर बोले हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट है नहीं, तो स्क्वायर ब्रैकेट से रिलेटेड सारी बात लिख लें। तो ये क्या है? आयन है। आयन का क्या होता है बोलिए? ग्राम फार्मूला मास। क्या होता है? ग्राम फार्मूला मास। तो बिल्कुल हम लोग बना सकते हैं। सल्फर का कितना होता है? ऑक्सीजन का क्या होगा? 16 × 4, नहीं तो लगभग क्या होगा? 96 ग्राम होगा कि नहीं? 96 ग्राम। यहाँ पर 2 निगेटिव चार्ज मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एडिशन हो गया है या किसी से ले लिया है इलेक्ट्रॉन, तो उसके मास जो है इसमें एडिशन नहीं करना है, क्योंकि वो वेरी वेरी नेग्लिजिबल मास होता है। क्या होता है? वेरी वेरी नेग्लिजिबल। प्रोटॉन का लगभग 1
1840 टाइम्स कम होता है लगभग। तो नेग्लिजिबल होने के कारण वो मास एडिशन करें या नहीं एडिशन करें तो इसके ग्राम फॉर्मूला मास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसा कह सकते हैं 96 ग्राम SO42 माइनस आयन कंटेन्स Na आयंस। तो डायरेक्ट आंसर आ गया। आपसे यही पूछ रहा था ना 96 ग्राम में SO42 माइनस आयन में कितना आयंस होगा। तो देखिए स्टेटमेंट लिखने से आपको डायरेक्ट आंसर ही आ गया। अब आगे जो हम लोग प्रोसीड करेंगे, आयन में मेनली जो पूछता है क्वेश्चन, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो आयन में मेनली उसी पर फोकस करना है। तो लिखें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऐसा कह सकते हैं। अब ये इससे रिलेटेड कैसे क्या समझेंगे ये समझना जरूरी है। क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसको अच्छा से समझना जरूरी है। एक बात बताइए, इसमें यदि कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में सबसे पहले ये आइसोटोपिक नोटेशन आपको जानना जरूरी है। तो आइसोटोपिक नोटेशन क्या होता है, यहाँ पर Z लिखते हैं, यहाँ पर A लिखते हैं। Z को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। Z को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। A को क्या कहते हैं बताएंगे, मास नंबर। ये ऑल ओवर क्या कहलाता है बोलिए, आइसोटोपिक नोटेशन। अब ये आइसोटोपिक नोटेशन में इस तरह से तो हम लोग समझ में आ गया। अब यहां पर सबसे पहले यहां पर जीरो चार्ज है। क्या है, जीरो चार्ज। तो इसको कहेंगे न्यूट्रल केमिकल स्पेसीज। अब इससे जो क्वेश्चन पूछता है, ये Z इक्वल टू क्या होता है पहले वो समझिए। तो Z इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। लेकिन बशर्ते क्या होना चाहिए, न्यूट्रल केमिकल स्पेसीज होना चाहिए। उसी तरह से यदि हम लोग A की चर्चा करें, किसकी चर्चा करें, A इक्वल टू सर जी क्या हो जाएगा, तो A इक्वल टू मास नंबर होता है, पता है ना, मास नंबर इक्वल टू क्या होता है बताएंगे, फार्मूला आप लोग जान रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बिल्कुल सही, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये जो हम बता रहे हैं जहां पर जीरो चार्ज रहे, न्यूट्रल केमिकल स्पेसीज के लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। कहीं पर चार्ज हो जाए तो वहां पर इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको अच्छे ढंग से समझें। यहां पर एक दो एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल इस तरह से क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि ऑक्सीजन है 816 है। अब यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो, तो ये जो एटॉमिक नंबर है वही रिप्रेजेंट करता है। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात हो तो वो क्या हो जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, मास नंबर, इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। दोनों को माइनस करिए तो ये 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 8। तो 8 इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। उसी तरह से यदि हाइड्रोजन की बात करें, किसकी बात करें, हाइड्रोजन की, तो देखिए हाइड्रोजन में किस तरह से समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन को इस तरह से समझें आइसोटोपिक फॉर्म में। तो आपसे पूछे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यही तो रिप्रेजेंट करता है, इस पर जीरो चार्ज है तो ये 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात किया जाए
तो क्या हो जाएगा बताइए, न्यूट्रॉन्स की बात किया जाए तो यहाँ पर ये मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन नंबर होता है, तो माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, ये 0 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ही एक ऐसा केस है जिसमें हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। मतलब कि ओनली इन द केस ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0, और कोई भी एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है जो न्यूट्रॉन इक्वल टू 0 होगा। अब इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग बात करें, आपसे कोई पूछे जो इसका बताइए, O2 का बताइए, तो O2 का कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, तो इसको रफली ऐसे लिख लें। ये सही नहीं है, रफली हम न्यूमेरिकल को अच्छा से समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। 8/16 8/16 हो जाएगा। ये 8 टोटल क्या होगा बोलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ क्या हो जाएगा बोलिए जल्दी से, प्रोटॉन्स। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो कैसे फाइंड करेंगे, 16 - 8 मास नंबर में 8 + 8, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इतना जानने के बाद 16 ये भी 16, तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अच्छे ढंग से समझ में आ गया। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपसे ये पूछा जाए, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3, ऐसा पूछा जाए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। अब इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिए। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में, तो NH3 में रफली हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नहीं। तो अब इसमें क्या हो जाएगा बताइए, ये 7 और 14 होता है, यहाँ पर 1 1 होता है, 1 1 होता है, 1 1 होता है, ऐसे तो रफली लिख सकते हैं। ये टोटल सम किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऐसे शो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा बताएंगे क्या, तो यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, 10 क्या हो जाएगा प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स की जो बात होना चाहिए, किसकी बात जो होना चाहिए, न्यूट्रॉन्स की। तो बताइए तो न्यूट्रॉन्स कितना होना चाहिए। यहाँ पर सर जी नाइट्रोजन जो है, देखिए 14 - 7 हो जाएगा, तो 7, इसमें सारे में तो 0 होगा, आंसर क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स 10, प्रोटॉन्स 10, न्यूट्रॉन्स 7। तो क्या इतना समझ में आया सारे स्टूडेंट को। फिर थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं, जो सर इसको मोल कंसेप्ट में कैसे यूज़ किया जाए, कैसे बनाया जाए। तो ये सारा का सारा किसके लिए हुआ, न्यूट्रल केमिकल स्पेसीज के लिए। किसके लिए हुआ, न्यूट्रल केमिकल स्पेसीज के लिए। तो अब यदि यहां पर आपसे कोई पूछे, जो सर न्यूट्रल का तो आप समझा दिए, लेकिन कहीं पर चार्ज आयन रहे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ऐसा लिखा जाए, मान लीजिए Na+ है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितना होना चाहिए, ये आपको दे दिया रहेगा, 11 दे दिया रहेगा, ये 23 दे दिया रहेगा, ये कितना दे दिया रहेगा 11 और 23 आइसोटोपिक फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर तो चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितना कितना होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इस तरह से हम लोग सोचेंगे, देखिए जितना ये एटॉमिक नंबर जो है पहले लिख लेंगे। देखिए वो बताने का इस तरह से तरीका होना चाहिए, जो ये एटॉमिक नंबर जहाँ पर वो तो लिख ही देना चाहिए। यहाँ पर यदि +1 है तो यहाँ पर -1 कर दीजिए, यदि माइनस रहता तो यहाँ पर प्लस कर देते, बन जाता सारा क्वेश्चन। प्रोटॉन में तो कुछ नहीं करना है, जो एटॉमिक नंबर रहेगा वही प्रोटॉन नंबर रहेगा। न्यूट्रॉन की जो बात है तो A - Z, तो कितना होना चाहिए बताइए। तो यहाँ पर 12 लिख दें डायरेक्ट, 23 - 11, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्या किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन
तो इसका 10 आंसर हुआ, इसका 11, इसका कितना हो गया 12 हो गया। फिर आगे थोड़ा सोचते हैं, यहां पर इस तरह से चार्ज आयन में तो आपको सारा कुछ हम बता दिए, उसमें कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बच्चों यदि एक क्वेश्चन दिया जाए तो उसको भी आराम से बना सकते हैं, जैसे कि NH4+ होगा, क्या होगा NH4+। तो देखिए NH4+ में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, NH4+ आयन। तो NH4+ आयन में एक आयन में कितना होगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इसको रफली ऐसे लिख लेंगे, बताइए तो, ऐसे लिख लेंगे। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ये 7 और 14 हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1। ये टोटली जो है इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए इस सारे को सम पहले करेंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए, 11 है, अब प्लस है, यहाँ पर प्लस साइन है, प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 10 हो जाएगा। प्रोटॉन्स में कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, ये सारे सम कर देंगे तो 11 हो जाएगा। न्यूट्रॉन्स में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 - 7 तो 7 हो जाएगा, और सारे में तो 0 होगा, सारे में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जहाँ पर चार्ज है, जहाँ पर न्यूट्रल है, तो वहाँ पर बिल्कुल हम लोग फाइंड कर सकते हैं कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सर कहीं भी प्रॉब्लम होने की आसार नहीं है। अब इसको मोल से बार बार कह रहे हैं, मोल से कैसे कोरिलेट करेंगे। मोल से एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन में जैसे कैलकुलेट, लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट, फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ electrons, protons and neutrons present in 20 ग्राम H2। ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, 20 ग्राम H2 हाइड्रोजन, इस तरह का क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये 20 ग्राम H2 है ना बाबू, तो 20 ग्राम H2 में सबसे पहले ऐसे सोचिए, 20 ग्राम H2, 20 ग्राम H2 में, ये H2 के बारे में सर बोले हैं सोचने के लिए, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है कि नहीं। तो मॉलिक्यूल्स है तो आप कैसे समझेंगे, मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, इसको मिटा देते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है तो इसमें 2 ग्राम होगा कि नहीं, तो 2 ग्राम H2 कंटेन्स, 2 ग्राम H2 कंटेन्स, यहां पर Na मॉलिक्यूल्स, हमेशा क्या होगा Na मॉलिक्यूल्स होगा कि नहीं, क्यों होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है इसीलिए Na मॉलिक्यूल्स। देयरफॉर 1 के लिए क्या हो जाएगा Na/2, देयरफॉर 20 के लिए क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, 20 के लिए हो जाएगा Na/2 × 20, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब और बताइए, यहां पर 10 Na मॉलिक्यूल्स हो जाएगा कि नहीं, 10 Na मॉलिक्यूल्स। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को समझने के लिए H2 का एक मॉलिक्यूल्स में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, वो अच्छा से हम लोग समझ लें। तो ये क्या होता है, प्रोटॉन नंबर। क्या होता है बाबू, प्रोटॉन नंबर। तो प्रोटॉन्स नंबर यहां पर एक मॉलिक्यूल्स में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो यहां पर 2 लिख देंगे, 2, और इतना मॉलिक्यूल से इनटू कर देंगे, नहीं यूनिटी मेथड से, तो 20 Na मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स में कितना हो जाएगा बताइए, तो न्यूट्रल केमिकल स्पेसीज है, तो जो भी प्रोटॉन्स नंबर होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नंबर होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उतना ही आंसर होगा 2 Na। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 20 Na मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, बिल्कुल सही ना। फिर उसी तरह से न्यूट्रॉन्स क्या होगा, न्यूट्रॉन्स नंबर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, तो 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, तो एक मॉलिक्यूल्स में 0, तो 10 Na मॉलिक्यूल्स में आल्सो 0, तो देयरफॉर इस तरह से आंसर हुआ कि नहीं, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन,
आपसे ऐसा पूछा जाए, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 34 ग्राम NH3। उम्मीद करते हैं ये सारे स्टूडेंट से बन जाएगा क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए तो ये क्या हो जाएगा 17 ग्राम, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 17 ग्राम। 17 ग्राम NH3 कंटेन्स कितना हो जाएगा बोलिए, Na मॉलिक्यूल्स। ये कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूल्स निकलेगा। देयरफॉर 34 ग्राम में कितना हो जाएगा बताइए, 34 ग्राम में तो Na/17 इंटू 34, तो 2 Na मॉलिक्यूल्स होगा कि नहीं। अब ये 2 Na मॉलिक्यूल्स होगा तो फिर सर क्या बोले हैं, एक मॉलिक्यूल्स के बारे में अच्छा से फाइंड करेंगे। तो एक मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। एक मॉलिक्यूल्स में NH3 में जो है रफली क्या बोले हैं सर, रफली इस तरह से लिखना है N प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 7 14 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रॉन्स है 10 हो जाएगा, प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए 10 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा जल्दी से बोलिए। न्यूट्रॉन्स सर इस तरह से हम लोग बता सकते हैं, न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 14 - 7 तो 7 हो जाएगा, तो यहां पर 7 लिख देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं एक मॉलिक्यूल्स के लिए निकल गया। अब टोटल मॉलिक्यूल्स तो 2 Na है, अब बताइए कितना होना चाहिए, 2 Na मॉलिक्यूल्स है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ऐसा कहेंगे जो सर इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स 2 Na मॉलिक्यूल्स का, तो 2 Na से इंटू हो जाएगा तो 20 Na इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा कि नहीं। फिर बात रही प्रोटॉन्स की, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए 20 Na प्रोटॉन्स हो जाएगा कि नहीं। फिर न्यूट्रॉन्स की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, यहां पर 7 से है तो 7 2 जा 14 Na न्यूट्रॉन्स हो जाएगा कि नहीं, क्या न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। तो टोटल इस तरह से हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन्स हुआ, कितना प्रोटॉन्स हुआ, कितना न्यूट्रॉन्स हुआ। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कभी भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहे तो आपसे आराम से बन जाएगा। इस पर तो बहुत सारा क्वेश्चन है, बनाएंगे, कमेंट में पूछेंगे, किसी भी प्रकार का परेशानी हो तो जरूर पूछेंगे कमेंट में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से रिलेटेड। हाँ, एक क्वेश्चन ml से रिलेटेड बता देते हैं। तो ml से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन जरा देखिए, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल प्रेजेंट इन 90 ml H2O। अब ml वगैरह सब में आपको क्वेश्चन में दे दे तो एनी हाउ उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में। ग्राम के लिए एक ही फिजिकल क्वांटिटी काम देगा, उसका नाम क्या है, डेंसिटी। नहीं तो डेंसिटी से आप ml को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जान ही रहे हैं कितना होता है, जल्दी से बोलिए 1 ग्राम पर ml, ऐसा होता है। अब इसको सबसे पहले 90 ml के जगह पर देखिए 1 ml वाटर को कितना लिख सकते हैं, 1 ग्राम वाटर। तो 90 ml वाटर को क्या लिख सकते हैं, 90 ग्राम वाटर। आप जानते ही हैं ये किससे रिलेटेड है, मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। तो मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, ग्राम फार्मूला मास तो 18 ग्राम होता ही है। तो 18 ग्राम H2O कंटेन्स कितना हो जाएगा जल्दी से बोलिए, कंटेन्स Na मॉलिक्यूल्स। देयरफॉर 90 ग्राम क्या हो जाएगा जल्दी से बोलिए, 5 Na हो जाएगा कि नहीं मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही ना। अब इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। तो सर एक मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचें तो एक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, 1 1 इस तरह से 8 16 है। तो टोटल कितना होना चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए।
कितना होना चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 5Na में कितना हो जाएगा? 10, और इस दोनों को इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50Na इलेक्ट्रॉन्स। 50Na इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से सारे बच्चे से यही अपील कर रहे हैं, जो आप सारा क्वेश्चन बनाइए, ठीक है ना, और एक एक पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर रखिए, और फिर भी कहीं पर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, थैंक यू।